मध्य प्रदेश में अब खाद का संकट विकट होता जा रहा है। तकरीबन हर जिले के खाद वितरण केंद्रों पर किसानों की भीड़ उमड़ी पड़ी है। सरकारी दावा भले ही पर्याप्त मात्रा में खाद होने का है, लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि ये सारे दावे खोखले हैं। अगर खाद होता, पर्याप्त तरीके से बंटा होता तो कड़ाके की सर्दी में अन्नदाता किसान सुबह 3 बजे से गोदामों के बाहर कतार लगाने के लिए मजबूर ना होता। देखिए खाद की किल्लत और किसानों की परेशानी को दिखाती हमारी एक खास रिपोर्ट। ये संघर्ष है किसानों का, ये परेशानी है अन्नदाता की, ये खाद की मारामारी है, यहाँ परेशानी बहुत भारी है। यहाँ तो बहुत व्यवस्था गड़बड़ है सर। खाद मिल जाए तो यहाँ खड़े रहते हैं हम लोग। यहाँ पे किसान लोग खाद के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं। ये खाद की कालाबाजारी है। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। अभी कोहरे की धुंध भी नहीं छटी है, सर्द हवाएं चल रही हैं और अन्नदाता लाइन में लगा है। लाइन भी छोटी नहीं है। देख लीजिए, शुरू तो होती है लेकिन इसका अंत नजर नहीं आता। और ये बताता है कि मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री का जिला मुरैना भी खाद की किल्लत से जूझ रहा है। मुरैना में खाद की किल्लत इतनी है कि कड़ाके की ठंड के बीच भी महिलाएं गोदाम के बाहर बैठी हैं। सर्दी है तो शॉल ओढ़ा हुआ है। भीड़ इतनी है कि पैर रखने के लिए जगह नजर नहीं आती। सुबह 3 बजे से ये लोग ऐसे ही बैठ जाते हैं, लेकिन खाद नसीब नहीं हो रही। खाद मिल गया? रात को मिला तो ही काटेगा। कब से आए हो? रात के 12 बजे थे। ऐसे मतलब प्रदेश की स्थिति में हम भी जिस पार्टी के हैं, लेकिन कहने में भी शर्म लग रही है। इससे बुरी बात क्या होगी कि हमारी बहन बेटी तक लगी है। यहाँ पे किसान लोग खाद के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं। आज 2 महीने से आदमी आता है रात को 2-2 बजे देख के, घर का सारा काम छोड़ के आता है। महिला भी आती बेचारी, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आती हैं। और यहाँ पे बोलते थे खाद नहीं है। खाद मिल गया? नहीं मिला। कौन सा खाद लेने आए हो? DAP। क्या परेशानी आ रही? यहाँ पे खाद मिलने का 3 बजे से आया, सुबह 3 बजे से। क्यों नहीं मिल पा रहा? पता नहीं क्यों नहीं मिल पा रहा। सरकार कुछ कर ही नहीं रही। ये वही मुरैना है जहां खाद की किल्लत ने बच्चों के स्कूल की जगह खाद वितरण केंद्रों की लाइनों में खड़ा कर दिया है। किसानों की बेटियां भी लाइन में लगने को मजबूर हैं। अब गुना की तस्वीरों को देख लीजिए। ये लाइन खाद के लिए लगी है। परेशानी दिख रही है। गौर से देखिए, भीड़ इतनी है कि लाइन लगाने की जगह नहीं। किसान एक दूसरे को इतना दबा रहे हैं कि खड़े होते भी नहीं बन रहा। बीच में इतनी भी जगह नहीं है कि हवा भी निकल जाए। दम घुटने का डर सता रहा है, लेकिन करें भी तो क्या साहब। खाद इन किसानों के लिए इस वक्त तो जान से भी ज्यादा जरूरी है। अब नर्मदापुरम का हाल देख लीजिए। ये भीड़ आज सुबह की नहीं, बल्कि एक दिन पहले से लोग खाद के लिए खड़े हैं। रात होने से पहले ही किसान यहाँ डेरा डाल चुके हैं ताकि सुबह हो तो इनका नंबर लग जाए। भारी भीड़ है। खाद के लिए धक्का मुक्की की नौबत आ रही है। हंगामा मच रहा है। किसान एक एक बोरी खाद के लिए जद्दोजहद कर रहा है। टोकन लेने के लिए जद्दोजहद हो रही है। सब कुछ कर रहे हैं, बस खाद नहीं मिल रहा। अब ये तस्वीरें देख लीजिए। किसान किस तरह लटके हुए हैं, कैसे यहाँ से वहाँ कूद रहे हैं, क्योंकि अब इनके सब्र का बांध टूट रहा है। सर कल 6 बजे से लाइन लगे रात के से, अभी नहीं आए सर। व्यवस्था गड़बड़ है सर। होता क्या है कि रात भर से परेशान है किसान। यहाँ लाइन लगा हुआ है, लेकिन शासन प्रशासन की कोई व्यवस्था साबुत नहीं है। इधर भिंड के लहार में तस्वीरें अलग हैं। खाद के लिए किसान परेशान है। खाद की किल्लत ने बुजुर्ग महिलाओं को भी लाइन में खड़ा कर दिया। शायद इनसे खड़े होते भी ना बनता हो, लेकिन फिर भी खाद नहीं मिल रहा। 5 दिनों के लगे, 5 दिन के लगे। कहाँ से आए? राउली से। तो घर का काम काज वगैरह सब काम डरो, मेरा कोई नहीं है घर है। मिला आपको? नहीं मिला। खाद नहीं मिला? 3 दिन की फिर रही। तो ऐसे पैरों में दर्द नहीं हो रहा है आपके? खाद वितरण केंद्र के बाहर भारी भीड़ है। परेशानी है तो नाराजगी भी है। किसानों का कहना है कि यहाँ से ब्लैक में खाद दिया जा रहा है। रसूखदार लोगों को मनमाना खाद दिया जा रहा है, लेकिन लाइन में खड़ा छोटा किसान एक एक बोरी के लिए तरस रहा है। मिल रहा है 50 बोरियां लोगों दे रहा है, को 60 दे रहा है। जो बड़े आदमी है वह दे रहा है। खाद नहीं मिला है और अभी लाइन बहुत बड़ी लगी हुई है। कोई उम्मीद नहीं है कि मिल जाए। लाइन में लगे 7 बजे से सर। खाद मिल नहीं रहा है? नहीं।
क्या समस्या आ रही है? वो 100 टोकन काटता है, बंद कर दे चैनल। नहीं आ रही कि खाद नहीं मिल रहा हो। कितने दिन से परेशान है? हमें 8 रोज की 10 रोज की। एक तरफ खाद की किल्लत तो कालाबाजारी भी खूब है, जिसकी वजह से किसान परेशान है। छतरपुर में प्रशासन ने एक गोदाम पर छापामार कार्रवाई कर कालाबाजारी का पर्दाफाश किया, जहां बड़ी संख्या में खाद की बोरियां मिली। प्रशासन की टीम जब गोदाम पहुंची तो खाद की 557 बोरियां जब्त की गईं, जिसकी कीमत लगभग 4,05,627 रुपए बताई जा रही है। जब्त की गई बोरियों में एनपीके मध्य भारत एग्रो प्राइवेट लिमिटेड की 192 बोरी, एनपीके आईपीएल कंपनी की 55 बोरी, जिंकेटेड एसपी अन्नदाता की 58 बोरी, यूरिया आईपीएल कंपनी की 55 बोरी और यूरिया एनएफएल कंपनी की 197 बोरी खाद का अवैध भंडारण पाया गया। छतरपुर जिले में अभी विभिन्न स्थानों पर अवैध खाद भंडारण के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई जारी है। कल रविवार के दिन राजस्व विभाग और कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने ईसानगर के क्षेत्र में एक अवैध खाद भंडारण के गोदाम पर छापा मारा। वहां पे लगभग 550 से अधिक खाद की बोरियां पाई गई। एक तरफ किल्लत, दूसरी तरफ कालाबाजारी, ये बताता है कि इस खेल में सिस्टम के सिपह सलार भी भागीदार हैं। यही वजह है कि सरकारी गोदामों की जगह खाद की बोरियां व्यापारियों के ठिकानों तक पहुंच रही हैं और किसान एक एक बोरी खाद के लिए लाइन में खड़ा खड़ा इंतजार कर रहा है। जहां परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, ना उम्मीद ही है, बस खाद ही नहीं है। जबकि सरकारी दावे कहते हैं कि पर्याप्त मात्रा में यूरिया और डीएपी मौजूद है। सवाल यही है कि फिर गोदामों के बाहर किसानों की भीड़ और लंबी लंबी कतारें आखिर क्यों लगी हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो देखा आपने, मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों में खाद के लिए तकरीबन हाहाकार मचा हुआ है। किसानों की उम्मीदें दम तोड़ रही हैं, लेकिन ना तो प्रशासन के पास इसका जवाब है कि खाद कब मिलेगा और ना ही सरकार की ओर से कोई राहत अन्नदाताओं को मिलती नजर आ रही है। हकीकत यही है कि अगर अभी भी खाद नहीं मिला तो पूरी खेती चौपट होने के कगार पर है।